नमस्कार मित्रों। तो आज के इस लाइव प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो आज पहला प्रश्न जो आया है उसमें है कि पिछले 10 वर्षों से जिसको प्यार करती थी उसने अब छोड़ दिया है। बहुत ही अधिक पीड़ा हो रही है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये विषय वैसे तो सीधे-सीधे योग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये विषय जीवन से ज़रूर जुड़ा हुआ है। अब इसमें समझने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। विशेषतः 3 चीज़ें हैं समझने के लिए। अगर बात की जाए कि प्रेम जिससे कर रहे थे, उसने छोड़ दिया। अब अत्यंत असहनीय पीड़ा हो रही है। विशेषतः 3 चीज़ें समझ सकते हैं हम इसमें। एक तो ये समझ सकते हैं कि प्रेम क्या है? सबसे पहले तो ये जानना अनिवार्य है कि प्रेम क्या है। फिर उसके बाद ये जानना अनिवार्य है कि किस कारणवश क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब कष्ट हो रहा है। और इसके बाद तीसरा ये प्रश्न हो सकता है कि हम इसका उपाय कैसे निकालेंगे, कैसे इस पीड़ा से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रेम को समझना अनिवार्य है। प्रेम का अर्थ होता है कि आप स्वयं में किसी की भी, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, उसकी हिस्सेदारी मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ये होता है प्रेम। प्रेम जब इस प्रकार का है कि हमें प्राप्त ही होना चाहिए, तो वो एक भाव से जुड़ जाता है जिसे मोह कहते हैं। तो मोह एक विकार होता है जो कि आपको बांधता है। प्रेम जब पूर्ण स्वरूप में होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। जब भक्ति के स्वरूप में प्रेम आता है तो उसका अर्थ होता है कि अब मैं नहीं, सब कुछ वो जिसके प्रति भक्ति है। इसलिए आपने सुना होगा, विशेषतः कहा जाता है कि अगर पूजा करनी है तो देवताओं की नहीं, पूजा ईश्वर की करो। ऐसे कुछ आपने सुने होंगे। अब विशेष रूप से आप जिससे भी आपने प्रेम किया होगा, उसके किसी गुण पर आप मोहित हुई होंगी। आपने प्रेम किया होगा, वो कैसा दिखता है, या आपने प्रेम किया होगा उसका व्यवहार कैसा है, या आपने प्रेम किया होगा वो किस प्रकार का उसकी स्थिति है। अब 32 गुण होते हैं और गुण परिवर्तनकारी होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप गुणों के आधार पर प्रेम करेंगे तो प्रेम में कहीं ना कहीं पर आपको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि गुण परिवर्तनशील होते ही होते हैं। अब अगर आप भक्ति के भाव में हैं तो भक्ति का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं, वही जिसके प्रति भक्ति है सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं कि जो गुणों से युक्त है, यदि हम उसकी भक्ति करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका गुण जैसे ही परिवर्तित होगा तो हमें बहुत ही अधिक दुख होगा। लेकिन अगर हम उसकी भक्ति करेंगे जो गुणातीत है, जो हर प्रकार के गुणों से अतीत है, गुण जिसे स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करेंगे, उनका प्रेम करेंगे उनसे, तो फिर वहां हमें कभी भी दुख नहीं होगा। तो ये तो खैर प्रेम का सर्वोच्च स्तर है। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति आ भी गई है तो हम कर क्या सकते हैं? ऐसे में हमारे पास में एक ही है, प्रेम करना है तो ईश्वर से करो। मैं किसी भी इस प्रकार के सामाजिक प्रेम के विरोध में नहीं कह रहा हूं। अगर है तो जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। लेकिन ये मान के चलिए, बहुत ही कड़वी सच्चाई है, आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्री पुत्र, कोई भी हो, एक बार जो गया वो गया। इस जीवन में एक बार जिसे आपने खो दिया वो आपको कभी नहीं मिलने वाला है।
इसलिए अपने आचरण में, अपने स्वभाव में प्रेम का होना आवश्यक है। प्रेम है तो लगाव रहेगा हर किसी से, लेकिन अगर मोह है तो वो कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि फिर तब विचार यही होता है कि वो हमारे पास ही बना रहे। जबकि प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तनकारी है। जो आज आपके साथ है वो किसी न किसी समय पर कहीं अलग किसी और के साथ होगा। ये मैं इस भाव से नहीं कह रहा हूं कि आज की स्थिति कैसे चल रही है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संपूर्ण जीवन में जब मृत्यु को प्राप्त करोगे तो उसके बाद शरीर एक नए आवरण में आएगा ही आएगा। तो ये तो तय है, ये तो अल्टीमेटली होना ही होना है। जो कुछ भी हमें आज पसंद है वो हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, ये तो तय है। तो विशेष रूप से अगर आपके साथ ऐसी समस्या हुई है तो मेरा यही सुझाव है कि आप प्रेम तो करिए किसी से भी, लेकिन मोह के बंधन में मत बंधिए। और इस मोह के बंधन से छूटने का सबसे अच्छा तरीका है योग, भक्ति। भक्ति और योग के मार्ग में अगर आप आते हैं तो ऐसी किसी भी समस्या को आप बहुत ही आसानी से इन समस्याओं से बच सकते हैं। और इसलिए आपको भक्ति के मार्ग पर आना चाहिए। इस मार्ग पर आने से आपको आपके भीतर प्रेम भी बचा रहेगा, आपके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा ये सब व्याप्त नहीं होगी। इन सब चीजों की वजह से आपके भीतर एक क्रोध व्याप्त नहीं होगा, जो कि प्रेम, जो मोह है उससे, उसकी वजह से शुरू हो सकता था। अगर जिसको जो आप चाहते हैं वो प्राप्त ना हो, जो इच्छा आपकी है वो प्राप्त ना हो, तो क्रोध उत्पन्न होता है, ये विकार है। और अगर क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो क्रोध की अग्नि में आप स्वयं भी जल सकते हैं, भस्म हो सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई व्याधि आपको बांध ना सके, इसके लिए आप भक्ति मार्ग पर आइए, क्योंकि भक्ति मार्ग पर आने से आपका प्रेम और उच्चतम स्थिति में पहुंचेगा, श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचेगा। और इसके साथ साथ आपको कोई विकार कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, आपका पतन नहीं होगा, आपका उत्थान होगा। इसलिए आप भक्ति के मार्ग पर आइए और जिस किसी भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति में और रम जाइए। यही एक मार्ग है जीवन की हर कठिन परिस्थिति से बचने का, और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हर प्रकार से आपका भला होगा। आप एक बार नहीं, बार बार सफल होंगे अपने जीवन में। तो इसलिए इस कष्ट से बचने का तो यही एक मार्ग है। फिर अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न का, तो हमारा अगला प्रश्न है, इस जीवन में हम बार बार प्रयास करते हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं, इसके लिए क्या करें? अब बार बार अगर हम प्रयास करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, जीवन में महत्व है कर्म का। हम सभी रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो फिर कर्म करेंगे एक रिजल्ट, एक चीज को प्राप्त करने के लिए। वो मिल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिला तो कष्ट होगा। अगर मिल गया तो समस्या यहां पर समाप्त नहीं हो जाती है। अगर कोई चीज आपको प्राप्त हो गई तो आपका कर्म वहीं पर रुक जाता है, और यह अगली असफलता की निशानी है। अगर आपको कर्म करना है तो आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, और प्रोसेस ओरिएंटेड होने के लिए आप उस मार्ग को अपनाइए जो जीवन का मार्ग है। लाइफ इज अ प्रोसेस बट डेथ इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन। एक अवस्था है मृत्यु। मृत्यु समाप्ति नहीं है, एक पड़ाव है। इसके बाद पुनः जन्म प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो आप रुक जाने की कामना करते हैं, आराम पाने की कामना करते हैं, आप किसी एक स्थान पे पहुंच जाने की कामना करते हैं, और ये रुक जाना ही तो जीवन की समाप्ति है। अब जब जीवन की समाप्ति रुक जाना है
तो लक्ष्य आपका रुक जाना है, तो फिर कहीं न कहीं तो आप असफल हो ही जाएँगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट इन द लाइन ऑफ लाइफ। ये जीवन के उस प्रकृति के अनुरूप नहीं है, जिसमें प्रक्रिया ही जीवन है। और इसलिए आप श्री कृष्ण की उस बात को याद कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु रमा संगोस्त कर्मणि। कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म पर आपका बंधन है, कर्म ही आपके अधिकार में है, फल आपके अधिकार में नहीं है। इसलिए आप कर्म, जब भी कर्म करिए तो ये सोच करके कर्म कीजिए कि बस ये कर्म ही सब कुछ है। जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप एक तरीके से आपका मन पूरी तरह से प्रक्रिया में रहेगा। आप लक्ष्य को बस एक लक्ष्य मान करके चल रहे हैं। आपने शुरुआत नींव रखी लक्ष्य की कि हमें वो प्राप्त करना है, लेकिन उसके बाद आपके मस्तिष्क में सिर्फ प्रक्रिया चल रही हो। एक बहुत विशेष बात आज के अजीत डोभाल जी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो कहते हैं कि उनकी ये बात है, वो बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, और जब वो कहते हैं इस बात को, थोड़ा उनकी बात को समझना, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या से जूझने के कुछ लोग होते हैं, 2 तरीके के लोग उन्होंने बताए। एक तो वो होते हैं जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं समस्या को देख करके, और फिर उनके हाथ-पाँव काँपने लगते हैं। उस प्रक्रिया में उनका जो प्रयास है वो बाधित हो जाता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल निडरता के साथ में सब कुछ करते हैं, हम नहीं डर रहे हैं, और सब कुछ एक्शंस पे एक्शंस लिए जाते हैं। और फिर वो सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये दूसरी कहानी है, लेकिन वो निडरता के साथ में एक्शंस लिए जाते हैं। इन्होंने कहा कि ये तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। ये पूरी तरह से मैथमेटिकली हर एक चीज को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसके लिए डिसीजंस लेते हैं, और पूरी तरह से प्रक्रियागत रहते हैं। उस समय इनको डर नहीं लगता है, उस समय सिर्फ इनको मैथमेटिकली सब कुछ लगता है कि ये 2 + 2 = 4, ऐसा ही होगा। अगर 4 है तो 4 होगा, उसका फायदा होगा, अगर 5 हुआ तो फिर नुकसान होगा, गलत हो गया। तो इसलिए ये कहते हैं कि मैं उस थर्ड कैटेगरी का हूं, जब ना तो मैं अधिक आत्मोत्साहित रहता हूं कि बस ये हो जाएगा, और ना ही मेरे भीतर एक पेसिमिस्टिक रहता हूं, नकारात्मकता मेरे अंदर रहती है कि जिससे कि डर के मारे मेरे सारे प्रोसेस जो मैं स्टेप्स लेता हूं, डिसीजंस लेता हूं, गलत होते हैं। तो मैं उस तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति हूं, इन्होंने ये कहा। और जब ये सब कुछ हो जाता है, फिर ये जाते हैं अपने घर पर, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं, सोचते हैं अगर ये हो जाता तो क्या होता। तो प्रक्रियागत कुछ इस प्रकार से हो जाइए कि आपको पता ही नहीं चले कि हमारे फेवर में कुछ होने वाला है या हमारे अगेंस्ट में कुछ होने वाला है। और इस तरीके से जब हम कर्म करेंगे तो फिर निश्चित है हम सिर्फ एक बार नहीं, बार बार सफल होंगे। हर एक कर्म में हम सफल होंगे, हर एक प्रक्रिया में हम सफल होंगे। तो आज के समय और आज के दिन इस सेशन में इतना ही। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, आपके इन प्रश्नों का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मैं देखना चाहूँगा यदि कोई है ऐसा जो कि प्रश्न पूछ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।